हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स में मोशन पढ़ा रहा था, जिसमें से शुरू में तो हमें शुरुआत करनी है मोशन इन 1D, लेकिन उससे पहले मोशन की अंडरस्टैंडिंग हम लोग अपना बना रहे थे। पढ़ते हैं आज। पिछले वाला क्लास में हमको लगता है कि आप लोगों का काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि कैसे 1 डायमेंशन में कुछ भी दिया रहेगा तो कैसे प्लान करेंगे। अब हम लोगों को डायरेक्शन का सीखना है। हालांकि इसके बाद हम लोगों का फिर सिलसिला शुरू होगा तो मोशन इन 1D का होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन का। फिर हम लोग जब डिटेल सीख जाएंगे मोशन इन 1D का तो उसको 2D पे अप्लाई करेंगे, फिर 3D पे सिमिलरली। उसके बाद शुरू हो जाएगा फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, सब आगे वर्क एनर्जी, पावर, कोलिजन, फिर तो सिलसिला शुरू। लेकिन अभी हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं विदाउट नोइंग कॉज बिहाइंड इट, है ना। ओके, तो उसी में आगे बढ़ते हैं और डायरेक्शन आज सीखते हैं हम लोग। सो डायरेक्शन सीखते हैं। सभी लोग मेरी बात का ध्यान देंगे। डायरेक्शन में हमें कई चीज़ें समझनी है। डायरेक्शन है हमें ये समझना है कि फिर से थोड़ा फोकस होकर सुनना मेरी बात ना। एक तो रेफरेंस पॉइंट होता है, बार बार मैं बात इसलिए कर रहा हूँ रेफरेंस पॉइंट, डायरेक्शन, एंगल, 2D, क्योंकि यही जो अंडरस्टैंडिंग है यही नहीं बन पाती तो हम लोग साइंस को कम समझ पाते हैं। ये डायरेक्शन है तो डायरेक्शन, अब देखो डायरेक्शन तो सब जगह आएगा, वहाँ पे क्या क्या कन्फ्यूज़न आपके होते हैं, क्या होगा वो समझने की ज़रूरत है। पहले तो ये जानो कि जब हम अपने कॉपी में, बोर्ड में जब हम ऐसे दिखाते हैं, कहते हैं कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, ऐसे फेंके तो ऊपर गया और नीचे आया, ठीक है। या फिर ऐसे फेंके, कोई चीज़ ऐसे फेंकेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ऐसे जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो ऐसे गया और ऐसे आया, अच्छा है, ऐसे फेंके तो 2 डायमेंशन में गया, एक्स और वाई, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हमें 2D में उसे देखना होता है, परसीव करना होता है, एक रफ डायग्राम बनाना होता है, वो प्रॉब्लम आती है। तो जिस समय हम किसी बॉल को ऐसे फेंकते हैं यू स्पीड से, जो आगे पढ़ेंगे अभी नहीं, और ये जाएगा, ये नीचे आएगा, आप इसे 9th में पढ़ चुके होंगे। उस समय ये डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, अपवर्ड है। ये डायरेक्शन डाउनवर्ड है और ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि जब हमें ऐसे दिखाना होता है ऊपर नीचे, तो हम लोग अपने बोर्ड में या कॉपी में ऊपर अपवर्ड मानते हैं, नीचे डाउनवर्ड, और बल्कि साइन के नाम पे ऊपर प्लस और नीचे माइनस भी मान लेते हैं। हालांकि ये फ्रीडम रहता है कि नीचे भी प्लस मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही जब बात ये होती है कि नहीं, हमें किसी बॉल को ऊपर नीचे, स्टोन को ऐसे नहीं, बल्कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी कार का चलना, एथलीट का दौड़ना, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन है, मतलब ऊपर नीचे मोशन ही नहीं है। वर्टिकल में, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर जो हिंदी में बोलते हैं, उसमें मोशन ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन है। तो अब ये बात आती है कि ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन है, अब बताओ हॉरिजॉन्टल प्लेन में कितने डायरेक्शन होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कितने डायरेक्शन होते हैं, इनफाइनाइट, इधर 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 इधर, कितने डायरेक्शन होते हैं भाई, इनफाइनाइट डायरेक्शन होते हैं। अब दिक्कत ये है
कि इनफाइनाइट डायरेक्शन है तो अब उसको हम कैसे बताएं। तो हम लोग क्या किए उसके लिए, या तो इनफाइनाइट डायरेक्शन का नाम रखे होते, एक तो ये तरीका है ना, और दूसरा ये है कि हम कुछ डायरेक्शन का नाम रख लेते और फिर रेफरेंस लेकर एंगल के थ्रू हम लोग बता रहे होते। ओके, मैं एक एक रीज़न बता रहा हूँ। मैं केवल किताबी जो एक नॉलेज होता है ना, एक तरीका होता है जिससे हम लोग किसी तरह एग्ज़ाम क्वालिफाई करके चले जाएंगे, मेरा वो कभी मकसद नहीं रहता। मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि वो चीज़ें बताऊँ जहाँ से आई हैं और जिनका जो रियल मीनिंग है। ठीक है, अब बात हो रही है, फिर से याद करो, यदि केवल स्ट्रेट लाइन मोशन होता, स्ट्रेट लाइन जो इसके बाद हम लोग प्योर स्ट्रेट लाइन ही पढ़ेंगे, वन डायमेंशनल मोशन, उसमें तो ज़रूरत नहीं होती है एंगल की, क्योंकि प्लस माइनस, लेट दिस डायरेक्शन इज प्लस, तो अपने आप ऑब्वियस हो जाता है कि ये माइनस है, एंड दैट प्लस माइनस साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन, एंड those two sign are sufficient to express, to show the direction of motion या any quantity of the motion। ओके, तो ये समझने वाली बात है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ, यदि इसको समझ रहे हो, मतलब डीपली एक मजा ले रहे हो, तो पता है ये इतना फास्ट सिलेबस जा रहा है कि ये अंडरस्टैंडिंग से पूरा फिजिक्स तुम कर सकते हो, 11th 12th सब, क्योंकि सब जगह यही बात होगी। इसी तरह साइन की बात होगी, इसी तरह के मोशन की बात होगी, और उसको करने के अप्रोच की बात होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ध्यान से बस पढ़ा करो और आराम से पढ़ा करो। ये जो टेम्परामेंट है, जो अप्रोच है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमें सीखना है। 9th-10th में तो तुम कुछ सीखे भी नहीं हो, हमें पता है। जो भी बताते हैं अपोजिट टू द ग्रेविटी, तो इन सेम डायरेक्शन, तो फलाना ढिमकाना, कुल रटे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। और ये हमें ये 15 साल में मालूम चला है। एनीवे, तो अब ये जो फोटो है, इसमें कुछ और बात है। अपने फोटो में इधर क्या है, वर्टिकल अप, इधर वर्टिकल डाउन है, और जबकि अब हम क्या बनाने वाले हैं वो देखो, ये देखो, इधर आप कहेंगे नॉर्थ है, इधर कहेंगे साउथ है, इधर कहेंगे ईस्ट है, और इधर कहेंगे वेस्ट है। ये है। अब देखो, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अपना सब लेके आते हैं क्वेश्चन पूछने, और इधर कहते हैं ये नॉर्थ है ना, या इसे नॉर्थ लिख के इसे अपवर्ड, मतलब ऊपर फेंका गया होता है, तो ऐसे। ये नहीं, दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। ये अलग बात है। ये कौन सी बात है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, वर्टिकल की बात ही नहीं करनी है। नोटिस करो, जब हम कहेंगे कि ऊपर गया नीचे आया, तो हमारा ये डायरेक्शन वर्टिकल अप होगा, ये उत्तर दिशा नहीं होगा, ये वर्टिकल अप होगा, कुछ और मानेंगे। अभी फिलहाल वर्टिकल अप इसमें जानते हो कहाँ है? देखो ऐसे है, देखो इधर है, इधर वर्टिकल अप है, इधर वर्टिकल डाउन है, जिसकी बात ही नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग इंटरेस्टेड हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। हमारा ये जो पेपर है, जो कॉपी है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और वर्टिकल ये है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और फिलहाल यहाँ पर ये है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल ये है जो दिख नहीं रहा है। तो हम लोग उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते जिसमें मोशन नहीं होता, उसको गायब करते हैं, बल्कि उस प्लेन को कॉपी का प्लेन बनाते हैं, या बोर्ड का, जिस प्लेन में मोशन होता है। अब जरा लेक्चर देखना तो किसी का दुनिया में जो इतना एक्सप्लेन करता हो, ठीक है, चाहे किताबों में भी, कहीं पे भी। तो एक तो ये कंफ्यूजन मैं दूर किया। दूसरा कंफ्यूजन दूर किया मैं 2D में, 1D एक्सप्लेन कर चुका हूं। 1D में याद रहेगा आप लोगों को, 1D में साइन सफिशिएंट होता है डायरेक्शन के लिए। कैसे 1 डायमेंशनल मोशन में कैसे डायरेक्शन होते हैं? प्लस माइनस, बस
ओके। लेकिन 2D में कितने डायरेक्शन होते हैं? इनफाइनाइट। 3D में कितने डायरेक्शन होते हैं? इनफाइनाइट। सोचोगे तो लगेगा भी, 3D में देखो इधर 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 इधर, इनफाइनाइट। 2D में भी इनफाइनाइट। अब 2D में इनफाइनाइट होगा तो क्या करेंगे तब? हम लोग कुछ रिफरेंस मानेंगे, बढ़िया बढ़िया रिफरेंस। और यही जो पढ़े हो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यही रिफरेंसेस हैं जिसकी हेल्प से एंगल बता बता के हम लोग डायरेक्शन बताते हैं, इनफाइनाइट डायरेक्शन बताते हैं। और इसीलिए फिर से मैं कहूँगा, ध्यान से सुन लो, जो लोग ये क्लास कर रहे हैं, यदि वेक्टर नहीं किए हो, डिफरेंशिएशन नहीं किए हो, इंटीग्रेशन नहीं किए हो, ग्राफ नहीं किए हो, उनका क्लास नहीं किए हो, मेरा पहले का पूरे इंडिया में सभी बच्चे वो सारे क्लास कर लें ताकि आप इसे समझ पाएं। बिना वेक्टर के आपको नहीं आएगा। आगे बढ़ता हूं। होता यह है कि वैसे तो जब ये मानेंगे ना किसी क्वेश्चन में, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको x मान लिया करेंगे, फोटो बना के x और y। अच्छा, दिया नहीं रहेगा, क्वेश्चन में नहीं देगा ये, अपने से पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाएंगे, ये भी नहीं दिया रहेगा, वो बस लिखा होगा शायद। फिर अपने से एक्स वाई मानेंगे, और इसलिए एक्स वाई मानेंगे ताकि हम इसे वेक्टर की तरह ट्रीट करने लगें और वेक्टर की सारी चीजें लगा के फटाफट अपना। तो एक तो ये है ये जो बात है ना, एक्स वाई अपने से मानेंगे कि ये फोकस होके सुनो, सभी लोग फोकस होके सुनो बस। ये जो है जो हम लोग एक्स वाई प्लेन मानेंगे, जब कोई कहेगा कि ईस्ट से 30 एंगल पे, ईस्ट से मैं जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे ईस्ट इधर है, ईस्ट से 30 एंगल पे नॉर्थ की तरफ, तो इधर। यही रीजन है कि इस डायरेक्शन को हम लोग कैसे शो करेंगे, समझिए सभी लोग। अच्छा, इसको पहले हटा लेते हैं, पहले बराबर बराबर कर लेते हैं। हाँ, सभी लोग मेरी बात समझेंगे, सभी लोग मेरी बात समझेंगे। ये रहा बीचों बीच वाला, इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन। इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन। इसे कहते हैं वेस्ट साउथ, जिसके बीच में होता है, या साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और इसको कहते हैं ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और ध्यान देने वाली बात है, ये 45 डिग्री है। ये सब कितना डिग्री है? मतलब बीचों बीच है, तो बस दोनों का नाम ले लेना। यदि बीचों बीच है तो दोनों का नाम ले लेना और बीचों बीच मान लिया जाएगा। बीचों बीच है तो नाम ले लेना, और उसका मतलब है बीचों बीच एंगल बाइसेक्टर ऑफ 90 डिग्री बिटवीन टू डायरेक्शंस। ठीक है, लेकिन केवल इतने ही डायरेक्शन तो होते नहीं हैं, डायरेक्शन तो ये भी होता है। यदि डायरेक्शन ये भी है, ध्यान से सुनना, नॉर्थ, इधर हमेशा नॉर्थ होता है, इतना शायद आप लोग पता किए होंगे, जानते होंगे। ये है ईस्ट है और ये है वेस्ट। अब कोई कहता है कि इधर से 30 डिग्री भी तो डायरेक्शन होगा सर, 30 डिग्री, कलर चेंज कर ले, 30 डिग्री भी तो डायरेक्शन होगा सर इधर। ठीक है, डायरेक्शन होगा, तो इसको क्या कहेंगे? ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कई लोग इसको क्या कहते हैं? अच्छा, इसको क्या भी कह सकते हो, इसको ये भी कह सकते हो, 60 डिग्री है देखो, तो इसको कह देते हैं ड्यू
60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, कुछ लोग इसको लिखते हैं। एक एक बात समझने की जरूरत है। इंग्लिश में उल्टा होता है। हम लोग पहले ईस्ट को पकड़ते हैं, नॉर्थ की तरफ मुड़ते हैं इतना डिग्री। याद रहेगा, इंग्लिश में उल्टा होता भी है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। सो ईस्ट के नॉर्थ में 30 डिग्री, नॉर्थ के ईस्ट में 60 डिग्री। तो हम लोग किसको पकड़ेंगे? पहले हम लोग डायरेक्शन बाद वाला लास्ट वाला ऑफ लिखा होगा उसको पकड़ेंगे और उधर मुड़ेंगे। सो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ क्यों कहा गया है? ईस्ट से 30 डिग्री क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि ईस्ट से 30 डिग्री साउथ की तरफ भी तो होगा इधर, इसीलिए बताना पड़ेगा कि किधर की तरफ। और दोनों डायरेक्शन सेम है। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री कहो, चाहे नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री कहो, दोनों सेम है। हमें लगता है सभी लोग समझ रहे होंगे। यदि इमेजिन करो कि मैं ये बात करूं 17 डिग्री 17 डिग्री, तो इसे क्या कहना होगा? ड्यू 17 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। या यदि ये 17 डिग्री है तो ये कितना डिग्री है बताओ? 73 डिग्री। ड्यू 73 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। हमें लगता है सभी लोग समझ रहे होंगे। क्लियर? ओके। तो जब ऐसे कहा जाएगा तो इसका मीनिंग ये है। एक और आप लोगों को इंफॉर्मेशन के नाम पे कह दूं, यदि हम लोग x और y ऐसे सब मान ही लें ऐसे, तो अपने आप 1D में क्या होता है? यदि x में प्लस ये है तो माइनस x ये होता है। यदि y में प्लस ये है तो माइनस y ये होता है। तो सच तो ये है कि हॉरिजॉन्टल में XY प्लेन में दो डायरेक्शन रेफरेंस के नाम पर काफी होता है। फिजिक्स में दो डायरेक्शन काफी होता है 2D वाले मोशन में। प्रॉब्लम कहां पे आती है? ध्यान से सुनना सभी लोग। इमेजिन करो कि यदि ईस्ट डिफाइन कर दिया गया था तो अपने आप माइनस ईस्ट का मतलब इधर होता है ना? ईस्ट डिफाइन कर दिया गया था तो माइनस ईस्ट का मतलब इधर होता है। यदि वेस्ट डिफाइन कर दिए वेस्ट के लिए, यदि नॉर्थ डिफाइन कर दिया गया है तो साउथ को माइनस नॉर्थ कह देंगे। लेकिन फिर भी हमें साउथ कहना पड़ा क्योंकि जो फिजिक्स नहीं पढ़ा होता वो उससे कहोगे कि हमको पूरब दिशा में लेके चलो तो लेके जाएगा, और पश्चिम को यदि कहोगे कि माइनस पूरब दिशा में लेके चलो तो आपके ऊपर भड़क जाएगा, गरियाने लगेगा आपको और उतार के भगा देगा रिक्शा वाला आपको। क्योंकि सभी नहीं जानते कि माइनस पूरब मतलब पश्चिम होता है, माइनस मतलब उल्टा होता है। ये रीजन है। सो हमको लगता है कि सभी लोग समझ गए होंगे। और एक और चीज आप लोगों को समझा देता हूं, जरा ध्यान से समझना ना। ये देखो तो, क्या तुम लोग इसको लिख लोगे? सभी लोग इसको लिखो तो, सभी लोग इसको लिखो। ये कौन सा डायरेक्शन है? सभी लोग लिखें। चलो ये अंतिम है, लिख दो तो मैं आगे बढ़ूं। चलो लिखो, ये कौन सा डायरेक्शन है? सभी लोग लिखिए। ये नोट कर लीजिएगा जो पढ़ाया, और इसको ये 20 डिग्री है, इससे एंगल बनाता हुआ जल्दी से इस डायरेक्शन को लिख दो तो मैं आगे बढ़ जाऊं।
जल्दी, कमान फास्ट, सभी लोग आंसर करिए। ये कौन सा डायरेक्शन ताकि हम आगे बढ़ जाएं। चलिए मैं लिखता हूं। ड्यू तो आप लोग जानते ही हैं, मैं बताया अभी, कई लोग पूछे थे तो मैं बताया कि ड्यू एक तरीका है, रिप्रेजेंट कर बताने का तरीका है कि इन दिस डायरेक्शन ड्यू मीन्स सिंपली। और आप लोग देख रहे होंगे 20 डिग्री है, तो किसको पकड़ोगे? साउथ को। और किधर मुड़ोगे? वेस्ट की तरफ। सो 20 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ है। साउथ को पकड़ोगे, वेस्ट की तरफ मुड़ोगे 20 डिग्री। इसको क्या भी कह सकते हो? 70 डिग्री ये है, तो इसको कहोगे ड्यू 70 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखो तो, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने, एक एक लोग सुने, सुनो सभी लोग। ये देखो नई चीज मैं नॉर्थ से बताने जा रहा हूं। नॉर्थ से वेस्ट की तरफ कितना एंगल? 90 ये और 70 ये, 160 हुआ क्या? बोलो, इसको क्या भी लिख सकते हैं? ड्यू 160 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक लिखा हूं, देखो तो। नॉर्थ को पकड़ो, वेस्ट की तरफ मुड़ो और कितना डिग्री घूम जाओ? 160 डिग्री। ठीक है क्या? देखो तो। अच्छा ये बताओ तो, ये से ईस्ट को पकड़ो, नॉर्थ की तरफ घूमो और 120 ये और 70 ये, 180 180 ये और 70 ये, 250 डिग्री ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अच्छा, मेरा मन करता है कि मैं ऐसे बताऊं, ऐसे तो 90 और 20 110, 100 ड्यू 110 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। हमको लगता है सभी लोग समझ गए होंगे। बोलिए, इस डायरेक्शन को कितने तरीके से बताया जा सकता है, आप लोग समझ रहे होंगे। यदि आप लोग समझ रहे होंगे तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, जो अभी तक पढ़कर आ चुके हैं और जो आज समझे हैं। क्यों? यदि हम लोग समझ गए डायरेक्शन कितने तरीके से बताया जा रहा है। देखो, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ घूमो, डायरेक्शन बता दिया हूं, क्योंकि इधर भी घूम सकते हो, इधर भी घूम सकते हो। तो ये बताना जरूरी है कि किधर घूम रहे हो। ये बताना जरूरी है कि किधर घूम रहे हो। वो बताने के बाद बताओ कि कितना घूम रहे हो। तो हमको लगता है कि सभी लोग सीख गए होंगे। अच्छा, नाम न लिया जाए, ईस्ट नॉर्थ कहा जाए तो नाम न लिया जाए और ईस्ट नॉर्थ कह दिया जाए कि ईस्ट नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं, ईस्ट डैश नॉर्थ की तरफ, तो बीचों बीच चल रहे हैं। ओके। अच्छा, एक और चीज, एक चीज अंतिम चीज सीख लो तो मैं आगे बढ़ूं। कुछ लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, कुछ लोग NE करते हैं, कुछ लोग NE करते हैं, कुछ लोग थीटा NE करते हैं। पता नहीं वो क्या क्या करते हैं, इस पे हम लोग नहीं जाते हैं। बहुत जरूरी है कि वो बताएं क्वेश्चन में कि इसका क्या मतलब है, किसको पकड़ना है, किधर मुड़ना है, रिप्रेजेंटेशन। तो कहीं पे कोई जरूरी नहीं है। मैं वो चीज ऑफ यूज किया, N ऑफ E, वो यूज किया जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कि ईस्ट को पकड़ो और नॉर्थ की तरफ इतना एंगल मुड़ो। लेकिन कोई किताब में या कोई नया क्वेश्चन फ्रेम करे अपना रेफरेंस देके, दिस मीन्स दैट, N डैश E मीन्स दिस, N कॉमा E ब्रैकेट मीन्स दिस, थीटा दिस मीन्स दिस, कहीं पे कोई कुछ लिखा हो कि दिस मीन्स दिस, तो हम लोग फिर पढ़ेंगे कि वो क्या मतलब है, कि किसको पकड़ना है, किधर मुड़ना है और कितना है ना।
वैसे मैं जो बताया उसे सबसे अच्छा वाला माना जाता है। तो चलिए सभी लोग क्वेश्चन लिखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी लोग क्वेश्चन लिखेंगे, चलिए क्वेश्चन लिखिए, हम लोग आगे बढ़े और इस क्वेश्चन से हम लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। क्वेश्चन लिखिए, अ कार इज कवर्ड, सभी लोग लिखे, कम ऑन, अ कार इज कवर्ड, a car is covered 20 kilometer distance, a car is covered, a car is covered 20 kilometer distance, 20 kilometer due east, 20 kilometer distance due east, then 50 kilometer distance, अच्छा 20 kilometer distance due east with speed 40 kilometer per hour, 20 kilometer due east with speed v 40 kilometer per hour, then 50 kilometer due north in 1 hour, then 50 kilometer due 37 degree north of east, 50 kilometer due 37 degree north of east with 20 kilometer per hour, then it moved with speed with v 30 kilometer per hour for 15 minutes due south, not 15 minutes, 10 minutes, 10 minutes due south, find total distance covered, displacement, average velocity, average speed, total time taken. Then find total distance covered, displacement, average velocity, average speed and total time taken. सभी लोग करिए,
सभी लोग करिए ताकि हम लोग चीज़ों को बहुत ही आराम से, जो आज पढ़े हैं, आपको पता है कि जो हम लोग एक एक क्लास हम लोग का ये जो चल रहा है वो काइनेमेटिक्स का एक बहाना है। काइनेमेटिक्स एक बहाना है हम लोगों को ग्राफ, रेफरेंसेस, वे, अजम्पशन सब सीखना है। सोचो आगे 12th में सब कुछ यही तो मतलब सब में तो यही बात होगी ना। हाँ, कुछ नाम अलग अलग होगा क्वांटिटीज़ की, उसका नाम करंट होगा, जो कुछ फील्ड होगा, पोटेंशियल, ऐसे नाम होगा, पर उसमें बात तो इसी तरह की होगी यार। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको समझने की ज़रूरत है। सभी लोग करें, यदि नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे, आपके मिस्टेक्स और आपकी चीज़ें फिर नहीं हो पाई ना, गड़बड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं और आपको बताता हूं कि ये आखिर है क्या। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोगों को करना है, सभी लोग मेरी एक एक बात समझेंगे, ठीक है, सभी लोग समझेंगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एक एक चीज समझो। बात ये नहीं कि आप कर लिए, बात ये है कि कहीं भी यही करना होता है तो कोई और क्वेश्चन क्यों नहीं करोगे। ओके, चलिए देखते हैं, एक एक चीज समझेंगे हम लोग। पहला तो ये समझेंगे कि ये नहीं कहा गया है कि गाड़ी, कार ओरिजिन से चली है, वो बस अपना कह दिए हैं कि एक गाड़ी है। चाहे हो सकता है कि रियल बनाने के लिए वो कह दें कि एक आदमी है अपने घर से ऑफिस के लिए ऐसे ऐसे गया, तो बताइए स्ट्रेट दूरी घर से ऑफिस की कितनी है, बताइए उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, बताइए उसका एवरेज वेलोसिटी कितना है, बताइए वो कितने देर में ऑफिस पहुंचा है। तो रियल क्वेश्चन बनाने के लिए ऑफिस, घर, खेत, गृहस्थी यदि नाम लेता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब उससे वो नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग ऑफिस, घर, खेत, गृहस्थी नहीं सुने, नहीं देखे, नहीं पढ़े। ये समझना है ना। एक बात ये भी है जो मैं अक्सर एडमिट करता रहता हूँ। तो एक तो ये है, तो क्या समझना है, वो ये नहीं कहा है कि ओरिजिन से वो चला है, बल्कि हम अज्यूम करने जा रहे हैं अपने से कि जहां से चला है वही ओरिजिन है। बड़ा पॉइंट कि जहां से चला है वही ओरिजिन है। चलिए, तो वही ओरिजिन है और गाड़ी यहां से चली है। जरा देखो, वो 40 किलोमीटर कहा गया है, 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। हाँ, 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, और वो भी 40 किलोमीटर पर आवर से। कितना? 40 किलोमीटर पर आवर से। तो बताओ कितना टाइम लगा होगा इसको। एक एक चीज निकाल लेते हैं। तो टाइम लगा होगा 1/2 आवर लगा होगा। ठीक है, आधा घंटा लगा होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद देखो, सभी लोग आराम से पढ़ें, आराम से सीखें। 50 किलोमीटर चला है 1 घंटे के लिए। तो बताओ कोई 1 घंटे 50 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर चलेगा 1 घंटे में, तो उसकी स्पीड तो निकाल ही लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टाइम दे दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। 50 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया है, 50 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ इन 1 आवर। ठीक है, उसके बाद 50 किलोमीटर ड्यू 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हमको लगता है कि इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। अच्छा, ये टाइम लगा है इसको 1 घंटा। अच्छा, सभी लोग समझेंगे मेरी बात ध्यान से। अभी भी तुम्हारे चलने से डायरेक्शन नहीं बदलता, अभी भी इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है।
अब बताओ आगे जो लिखा है कह रहा है कि 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो किसको पकड़ोगे? ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट को पकड़ोगे, नॉर्थ की तरफ मुड़ोगे, और कितना डिग्री? 37 डिग्री। 50 किलोमीटर 37 डिग्री और यहां पहुंचा है, यहां पहुंच गया है, ठीक है। और वो भी कितने देर कैसे पहुंचा है? 20 किलोमीटर पर आवर से। कितने? 50 किलोमीटर ड्यू दिस विथ 20 किलोमीटर पर आवर से। हमको बताओ कितना देर लगा होगा, कितना देर लगा होगा इसके लिए बताओ। देर लगा होगा 50/20 आ गया 2.5 आवर, ठीक है। ओके, सभी लोग मेरी बात सीखें और आज ही से पूरे फिजिक्स के डायरेक्शन को, रिप्रेजेंटेशन को, तरीके को, अजम्पशन को, एक एक चीज आज ही सीख जाएंगे। आज बहुत बड़ा दिन है कि हम लोग डायरेक्शन सीख रहे हैं। ओके, अच्छा, अभी भी नॉर्थ इधर है, हल्का हल्का बना देता हूं। अभी भी नॉर्थ इधर है, ईस्ट इधर ही है, अभी भी वेस्ट इधर ही है, अभी भी साउथ इधर ही है। आपके आड़ा टेढ़ा चलने से डायरेक्शन नहीं बदलते। अब देखते हैं क्या कहा जा रहा है हमसे। देन इट मूव्ड विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स मतलब 1/6 घंटा। 60 का डिवाइड करोगे तभी घंटा होगा। ये जानते हो मैं ऐसा क्यों दिया हूं? ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि यूनिट का ख्याल रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखे होंगे उसमें मेंशन है कि इधर की तरफ गया है, और कितना गया है वो देखो। कहा जा रहा है कि ये क्या कहा गया है यार? 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर से कितने देर चला है? 10 मिनट बटा 60, दिस मच आवर। किलोमीटर पर आवर इंटू 10 मिनट बाई 60, ऐसे आवर। बताओ कितना दूर चला है ये? बताओ कितना दूर चला है ये? 5 किलोमीटर चला है। कितना चला है? 5 किलोमीटर। हमें लगता है कि सभी लोग समझ रहे होंगे, और आज के बाद से इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके ओके, चलिए अब हमसे कोई पूछ रहा है डिस्टेंस बताइए। अच्छा हाँ, डिस्प्लेसमेंट याद दिला देते हैं। डिस्प्लेसमेंट याद दिला देते हैं। सभी लोग डिस्प्लेसमेंट देखें, सभी लोग डिस्प्लेसमेंट देखें। डिस्प्लेसमेंट देखिए ये है, जहां से कोई चीज चलता है और फाइनली जहां पे होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ये कोई नई चीज तो है नहीं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस निकालते हैं पहले, आसान सा फटाफट। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ। 20 किलोमीटर ये चला, 50 किलोमीटर ये चला, तो 20 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, और फिर 5 किलोमीटर। कितना हो गया यार बताओ? 125 किलोमीटर। 125 किलोमीटर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमको बताओ। इतना आराम से है, इतना मजेदार है, तुम्हारे रियल लाइफ का है। घर से निकलते होगे, कहीं जाते होगे, वही बातें हो रही हैं। ये डिस्टेंस है। अच्छा, टोटल टाइम टेकन देखो, टाइम टेकन, टोटल टी, टोटल देखो, वो भी टोटल। एक तो आधा घंटा यहां पे लगा है 0.5,
अच्छा, 1 घंटा तो ये खुद ही दिए थे। अच्छा, इधर भी हम लोग निकाल लिए हैं 2.5 निकाले हैं तो आया है 2.5। अच्छा, और इधर 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 है 1 कितना है टाइम 10 मिनट है, 10 मिनट है तो 1/6 आवर, तो टोटल टाइम है 0.5 + 1 + 2.5 + 1/6, दिस मच टोटल टाइम। कुछ लोग बता रहे हैं 4 आवर 10 मिनट, तो ये ठीक है 4 आवर्स 10 मिनट, लेकिन आपको 10 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करके ही एवरेज स्पीड निकालना होगा, वैसे तो डिवाइड कर नहीं पाएंगे। तो ये रहा टोटल टाइम, इसको भी अपना लिख लेना कि क्या लिखोगे इसको 0.166, ठीक है 0.166 अपना लिख के इसको जोड़ लेना। टोटल टाइम आ गया। अब मैं एवरेज स्पीड नहीं बताने जा रहा हूं। एवरेज स्पीड का फार्मूला है, ब्लाइंडली यूज करना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब ये कैलकुलेशन तुम्हारा काम है, मैं नहीं करूंगा, अपना तुम लोग निकाल लेना, ठीक है। ओके, दूसरा, यदि कोई हमसे ये कहता है कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए, हम 2 निकाल चुके हैं, हम 2 निकाल चुके हैं, डिस्टेंस निकाल चुके हैं, टाइम निकाल चुके हैं। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी में इंटरेस्टेड हैं। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखते हैं, चाहे यहीं पे इसको मिटा देता हूं, आप लोग समझ रहे होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं एक्चुअल में। चलिए आगे बढ़ता हूं, इसी में सभी लोग देखें और याद रखना, टाइम अब दोबारा नहीं, यही टाइम है। ऐसा नहीं है कि किसी और चीज के लिए एवरेज एक्सेलरेशन के लिए अलग टाइम होगा तो एवरेज वेलोसिटी के लिए अलग टाइम होगा। टाइम हो गया, वही टाइम है, तो टाइम हमारे पास है। डिस्प्लेसमेंट के लिए ध्यान से मेरी बात सुनो सभी लोग, डिस्प्लेसमेंट के लिए या तो ज्योमेट्री का यूज करते, जो कि कठिन है, आपको पता है। यही कारण है कि मैं आपको वेक्टर की बात कर रहा हूं कि वेक्टर का क्लास कर लेना। ध्यान से सुनो, डिस्प्लेसमेंट बराबर, ध्यान से सभी लोग मेरी बात सुनो, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है इंडिविजुअल S1 वेक्टर सम S1 S2 S3 एंड सो ऑन। एक एक लोग सुने, सभी लोग सुने, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है S1 डिस्प्लेसमेंट S2। फोकस होके मेरी बात सुनो, जब डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन सिगमेंट्स हो, दिस स्ट्रेट लाइन सिगमेंट हो तो डिस्क्रीट एडिशन इस तरह का वेक्टर सम होता है। लेकिन कर्व जब होता है ना, इंटीग्रेशन होता है, कर्व होता है तो इंटीग्रेशन होता है, हमें अलग से छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को निकालना पड़ता है, इंटीग्रेट करते हैं, देखेंगे आगे आएगा, ठीक है। ओके, इस चीज को समझो। तो फिलहाल तो डिस्क्रीटनेस वाला पढ़े हैं जो आसान सा है, एक तो ये पॉइंट है। अगला पॉइंट, जब इस तरह का बहुत सारा हो जाए, जब इस तरह का 37 डिग्री 30 डिग्री 15 डिग्री ऐसे बहुत सारा हो जाए, तो ज्यादा अच्छा तरीका है कि हम उसे IJ में लिखें। किस में लिखें? IJ में लिखें। तो बड़ा स्टेटमेंट, यदि जो लोग मेरी बात ध्यान से नहीं सुनते, वही उन्हीं से क्वेश्चन फिर से नहीं होता। इसलिए मैं बोलता हूं कि आराम से पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे। अब मैं क्या करने वाला हूं, क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन मैं अपने से मान रहा हूं, लेट दिस डायरेक्शन is x and this direction is y।
मैं माना हूं कि लेट दिस डायरेक्शन इज x एंड दिस डायरेक्शन इज y। इसका मतलब ये I यूनिट वेक्टर है और ये J यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब ये I मतलब x एक्सिस माइनस I मतलब यूनिट वेक्टर ये है। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, वेक्टर में है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं वेक्टर पढ़ लो। this is minus I, this is I vector, this is minus I, this is J, this is minus J, this is K and this is minus K। माइनस मतलब उल्टा। ओके चलिए सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। क्या आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये ही S1 है, यही S2 है, यही S3 है और यही S4 है और सब वेक्टर है। समथिंग एरो प्लस समथिंग एरो प्लस समथिंग एरो प्लस समथिंग एरो, इनिशियल टेल फाइनल हेड इज डिस्प्लेसमेंट। ओके अच्छा, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं? इसको कहते हैं 20i वेक्टर। ध्यान से 20i, सभी लोग समझें 20i। इसको लिख सकते हैं S2 को, ये J है, J प्लस हाउ मच 50J है, क्योंकि ये 50 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे के लिए तो 85 किलोमीटर चला होगा ये ना, हुआ ना ऐसे। अच्छा 50 किलोमीटर ही शायद दिया भी था। 50J है। अब ये देखो ये ना I है ना J है, कुछ I है कुछ J है। ये कुछ I है कुछ J है। जब वेक्टर इधर होता है तो प्योर X होता है I, जब वेक्टर इधर होता है तो J होता है, और जब आड़ा टेढ़ा होता है तो कुछ कंपोनेंट I होता है कुछ कंपोनेंट J। जरा यहां देखो तो मैं अलग से लिखता हूं S3। सभी लोग समझें, एंगल के साथ कॉस होता है 50 cos 37 I प्लस 50 sin 37 J। जानते हो cos 37, सभी लोग ध्यान दें, cos 37 is 4/5 and sin 37 is 3/5। और कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखोगे 3 4 5, दिस इज 37 and this 53। जो पाइथागोरस आप लोग पढ़े होंगे उसका एंगल आज मैं बताया हूं वेक्टर में, आज फिर से रिपीट कर दिया हूं। क्या cos 37 और sin 37 यहां रख लोगे? यदि रख लोगे तो ये आएगा 40i प्लस 30j। तो लिख लेता हूं प्लस 40i प्लस 30j। मैं S3 को लिखा हूं। अब जरा ये डायरेक्शन देखो तो ये वाला बताओ ये किधर डायरेक्शन है? जल्दी बताओ ये किधर है? माइनस J है। ये J इधर होता है, ये कौन सा वाला है? माइनस J। मैं ये लिख रहा हूं S4 लिख रहा हूं -5j। -5j, दिस इज +j -j +i -i। हमें लगता है कि सभी लोग समझ रहे होंगे।
यदि सभी लोग समझ रहे हैं तो मैं अब मेरा काम हो चुका है और सीधा डिस्प्लेसमेंट लिखने जा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट S बराबर डिस्प्लेसमेंट S, सभी लोग देखें, डिस्प्लेसमेंट S बराबर I में I जुड़ता है और J में J जुड़ता है और हमेशा ऐसे ही जुड़ता है। I में हमेशा टोटल I जुड़ता है और J में फिर टोटल J जुड़ता है, हमेशा ऐसे ही जुड़ता है। तो बताओ I 60I, J 50 30 80 -5, 75J। आज हम लोग यही सीख लें, पता है, यही सीख लें बहुत है। क्यों बहुत है? क्योंकि मैं केवल सलूशन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कर्व का क्या मतलब है, डिस्क्रीटनेस का क्या मतलब है, डायरेक्शन का क्या मतलब है, रियल लाइफ में क्या मतलब है ना, और कहीं पे भी यही होता है उसका। एनीवे, एक ये है। अब हमको ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो हमेशा किस बात का ख्याल रखना और पूरे फिजिक्स में, जब भी वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इस बात का ख्याल रखना कि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। हो सकता है कि वो क्वेश्चन में ना पूछा हो, पर तुम्हारे अंदर एक ज्वलंत मुद्दा रहना चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। हो सकता है कि ना पूछा हो फिर भी। अब हमको ये बताओ कि क्या हमको आप लोग डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता सकते हैं? हो सकता है ऐसे ना लिखा हो। अच्छा हाँ, वैसे भी क्या ऑप्शन में ऐसे लिखा होगा क्या? चलो, आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या ऑप्शन में ऐसे लिखा रहेगा? मैं बताता हूं, दुनिया में इस क्वेश्चन का ऑप्शन या आंसर कभी भी ऐसे नहीं लिखा होगा। रीजन जानते हो? क्योंकि क्वेश्चन में तो वो तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहा था, वो तो x और y कहा नहीं था, वो तो I और J कहा नहीं था। हम तो अपने से x और y माने हैं, उसके अनुसार ये सब निकाले हैं। तो भला ऑप्शन में वो वाली बातें क्यों देगा जो तुम अपने से माने हो? इसका मतलब साफ है, हमें मैग्नीट्यूड बताना होगा और डायरेक्शन के नाम पर रेफरेंस के लिए हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बता के एंगल बताना होगा। बोलो बताओ, सही बात सही है कि नहीं? तो चलो बताओ, तब मैग्नीट्यूड बताओ और एंगल बताओ तो आगे बढ़ूं मैं। सभी लोग जल्दी बताइए, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। रिप्लाई, मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ तो मैं आगे बढ़ूं। ये देखिए, सभी लोग देखें। हाँ, मैं इसको मिटा रहा हूं ना। ओके, सभी लोग देखें मेरी बात ध्यान से। मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का, अच्छा ध्यान दे रहे हो, इसको डेल्टा एस कहो चाहे एस कहो। मैं एस लिख के डिस्प्लेसमेंट कहा हूं और डेल्टा एस लिखता तो चेंज इन पोजीशन का था। तो मैं कहा हूं सिंबल पे मत जाना ना, याद है? चलो सभी लोग, वैसे फिर से याद दिला देता हूं, जो लोग वेक्टर नहीं किए हैं यदि आपको मेरी बातें नहीं समझ में आई होंगी तो केवल एक रीजन होगा, बस एक रीजन, वेक्टर का क्लास नहीं किए होगे तुम, बस। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और जो आएगा निकालिएगा। कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, ठीक है? ओके, अच्छा अगला पॉइंट, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अब मैं बताने जा रहा हूं डायरेक्शन।
मैं बताने जा रहा हूं डायरेक्शन और आपको समझना पड़ेगा। मैं डायरेक्शन बताने जा रहा हूं। ये थोड़ा पहले इसको मिटा के थोड़ा आगे लिख देता हूं, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मैं बताने जा रहा हूं डायरेक्शन। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। ये बताओ डिस्प्लेसमेंट यही है ना, तो यदि मैं ईस्ट से ये एंगल बता दूं ईस्ट से तो ठीक रहेगा। आपको पता है ये जो आया है इसका क्या मतलब है? ये 75 आई जे है, यही 75 है जो जे है, जे, और यही 60 है। ये पकड़ में आ रहा है? देखो तो इसका मतलब इधर की तरफ इस वेक्टर का इधर की तरफ 75 है और ये 60 है। tan थीटा बराबर वैसे भी y बाई एक्स होता है एक्स एक्सिस से। इसका मतलब ड्यू tan इनवर्स y बाई एक्स, फोटो में देखो y बाई एक्स tan इनवर्स, tan थीटा बराबर y बाई एक्स, y बाई एक्स ड्यू दिस एंगल नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हमें लगता है सभी लोग समझ गए होंगे। तो हमें लगता है कि आज बहुत बड़ा सा दिन रहा हम लोगों के लिए। मैटर ये नहीं करता कि आज हम लोग बस डायरेक्शन हल्का फुल्का सीखे, मैं कन्फ्यूजन से दूर किया। और डायरेक्शन मतलब समझते हो, डायरेक्शन मतलब अपने रियल लाइफ में डायनामिज्म का, मोशन का आधा चीज समझ लेना। अब ये पूरे फिजिक्स में हर चैप्टर में होगा तो भला ये स्लो कैसे है? तुम इसको तो अब सब जगह यूज करोगे ना। तो हम लोग हमेशा इसमें बिलीव करेंगे कि हम लोग की परसेप्शन, हम लोग की अंडरस्टैंडिंग, हम लोग का तरीका, मेरा ये बताना एक्स वाई अपने से मानना, जब ये आ जाना तो बताना ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग अपने से आई जे माने हैं। तो क्या ये कम नहीं है? तो बहुत बड़ी चीज सीखे हैं कि किस तरीके से चीजों को बताना होगा, कैसे लिखना होगा, कैसे निकालना होगा। अच्छा हाँ, एवरेज वेलोसिटी नहीं बताऊंगा। बताओ एवरेज वेलोसिटी क्यों नहीं बताऊंगा? बताओ एवरेज वेलोसिटी इसलिए नहीं बताऊंगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है ना, इसी में टाइम जो आया था टोटल डिवाइड कर देना, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। यदि मैग्नीट्यूड पाना है एवरेज वेलोसिटी का तो इसमें टाइम डिवाइड कर देना, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और सरप्राइजिंग स्टेटमेंट, सभी लोग ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं निकालना है क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है ना, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है वही हमेशा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। मतलब एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है उधर ही एवरेज वेलोसिटी होता है, हमेशा हमेशा। हमेशा मतलब हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा। क्यों हमेशा ऐसा बोल रहे हैं पता है? क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि फार्मूला देखना, एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और टाइम स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव चीजों का डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बदलता। ओके, तो चलिए, हमें लगता है कि सभी लोग इस बात को सीख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। और जो लोग वेक्टर क्लास नहीं किए हैं, ग्राफ नहीं किए हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं किए हैं, कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।